आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 1984 सिख कत्लेआम में आज एक केस सज्जन कुमार के खिलाफ दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में लगा हुआ था, जिसमें उस केस में विकासपुरी और जनकपुरी के अंदर जिस तरीके के दो एफआईआर थी, हत्या का मामला दर्ज हुआ था, इसमें गवाही हुई थी और आज सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। पीड़ित परिवार आप देख सकते हैं कि 1984 का जो पीड़ित परिवार है ये यहाँ पर बैठा हुआ है और लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, अगर आपसे बात करें, जिस तरीके से केस लगा हुआ था और आज बरी कर दिया गया है सज्जन कुमार को, किस तरीके से आप देख रहे हैं? हमें ऐसे लग रहा है कि आज भी हमारे साथ 1984 जैसे कत्लेआम हुआ था, ऐसे ही लग रहा है। जख्म हमारे ताजे हो गए। हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ दिया जाए। अगर ये यहाँ नहीं मिलेगा इंसाफ, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपने इंसाफ लेके रहेंगे। लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया आज जब आप कोर्ट पहुंचे थे? देखो, हमारे जाने से पहले जो 10 बजे का टाइम था, उन्होंने पहले ही ले लिया था। पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। तो 10 बजे से पहले दिया, क्यों दिया? जब आए नहीं तो क्यों, मतलब। कितनी उम्मीद थी आप लोगों को कि आज इंसाफ मिल पाएगा, लेकिन आज फिर जख्म जो है वो हरे हुए दिखाई दिए हैं। जी, हम उम्मीद लेके चले गए शायद जज साहब अच्छी खबर सुनाएंगे या फांसी वगैरह के ऑर्डर कर ही देंगे, लेकिन जज साहब हमारे आने से ही पहले उनको बरी कर दिया गया। लेकिन जब हमने सुना तो हमारे जख्मों पे जैसे नमक छिड़क गया। उसके बाद में हमें बहुत क्रोध हुआ और फिर हम सीबीआई कोर्ट के सामने बैठे, रोए चिल्लाए, सब कुछ करा। और उसके बाद में जितने भी हमारे जख्म थे उस पर सभी नमक छिड़के दे गए। इन्होंने छिड़का, जज साहब ने छिड़कवाया। जज साहब ने हमें इंसाफ नहीं दिया। दोषी को इंसाफ दे दिया, दोषी को दंड देना चाहिए था, दोषी को फांसी देनी चाहिए थे। इन्होंने गरीब को कोई नहीं। इसका मतलब ऐसा क्या जज साहब है? किसको पहुंचने भी दो, किस देखो तो सही कौन आया कौन नहीं आया। इतना जल्दी क्यों? इसके हाथ में ही चाबी थी, फट उसने घुमा दी। और जो मरीज हैं, जो ये हैं, उनके दुख सुख का उसने साथी नहीं बना भाई, नहीं बना। तो अभी हमें इंसाफ चाहिए। पापी को दंड दो, पापी को फांसी दो, पापी को सजा दो, हमें इंसाफ दो। हम खून के आंसू रो रहे हैं। 42 साल के बाद में जज साहब, आपने हमारे आंसू नहीं देखे। देख सकते हो, कहो तो आपके ऑफिस के सामने जितने सदस्य हैं हम आके बैठ भी जाएंगे। जज साहब ऐसे मत करो, हमें इंसाफ दो। ये पापी नहीं है? कितने कत्लेआम कराए इसने। सिखों का बेगिनती है। उसका 18 साल का बच्चा भी नहीं छोड़ा। घर की बहन बेटी घर से बेघर कर दिए। इतनी हालत खराब करी। 3 दिन और 3 रातें हमें बेमतलब का दंड दिया गया। और पापी को कमाल है। सरकार भी उसकी हिम्मत करती है, उसको हिम्मत बनवाती है, सरकार उसका साथी है। फिर हमारा क्या होगा? हमें इंसाफ नहीं देंगे। ऐसे तो फिर पता नहीं कितने सदस्य पूरे होते रहेंगे। सरकार के पास इंसाफ नहीं है। उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस मार रही थी, कांग्रेस तार रही थी, कांग्रेस को दिल में आता था वो करती थी। किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि किसी का सदस्य मर गया, किसके भी बच्चा रो रहा है, किसके दुख सुख के साथी बने। नहीं, हमें हमारी ज़िंदगी नरक बना दी है। हम नरक के ज़िंदगी जी रहे हैं। और जो हमें जिस उम्मीद में हम आए थे, उस उम्मीद पे हमारी पानी फेर दिया गया है। बिल्कुल उम्मीद थी इन लोगों को कहीं ना कहीं आज सज्जन कुमार के खिलाफ कार्रवाई जो है कोर्ट की तरफ से की जाएगी। आप लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की है। क्या लगता है कि आज उम्मीद थी आप लोगों को कि इंसाफ मिलेगा? हमें तो यही उम्मीद थी शायद हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो मिला नहीं है हमारे साथ, और अन्याय कर दिया इन्होंने, गूंगी बहरी सरकार ने। पहली बात तो ये है, जब मुजरिम सामने नहीं है तो जज ने फैसला कैसे सुना दिया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कभी फैसला जज सुना सकता है? ये तो जज भी फिर पागल बैठा होएगा। हम नहीं मानते इस फैसले को। ये फैसला जो सुनाया जज ने बिल्कुल ही गलत सुनाया है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ फिर अपील डालेंगे, आगे हम केस लड़ेंगे। हम चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। 41-42 साल हो गए, हम तब से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद और इसको बरी कर दिया है। कैसे बरी कर दिया है? हमारे को उम्मीद थी इसको फांसी आएगी। फांसी तो क्या, बायजात बरी। दोषी है तभी तो जेल में बैठा हुआ है। ये 5 गवाह हैं इस केस में, जिस केस में इसको बरी करा है।
हम नहीं मानते इस फैसले को, हम इसके खिलाफ हैं और दोबारा हम अपील डालेंगे हाई कोर्ट में। इसके खिलाफ ये मुकदमा जो है दोबारा एफआईआर करवा के इसको सजा दिलवाएंगे। तो बिल्कुल दोबारा अपील करने की बात जो है वो पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये लोग अब हाई कोर्ट का रुख करते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।